Students, we will now see question number 2. Okay, so question number 2 यहाँ पे क्या दिया है देख लेते हैं. check whether the first polynomial is factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. This means what? You have to divide this second polynomial. You have to divide this second polynomial by this first polynomial, and you have to find whether this polynomial is a factor of this polynomial or not. मतलब आपको सेकेंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और ये चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है. नाउ बाय फैक्टर थ्योरम विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th वी नो दैट कि अगर कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है देन इट्स रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0. ओके, उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम ये कह सकते हैं कि t² - 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. And if remainder is coming 0, then we can say that t² - 3 is what? A factor. Okay, अगर remainder 0 आ रहा है so we will say that t² - 3 is factor of 2t⁴ plus 3t³ minus 2t² minus 9t minus 12. Okay, so let us divide it. Okay, इसको डिवाइड करते हैं फिर देखते हैं क्या आता है. सो डिवीजन एज यूजुअल जैसे हमने सम फर्स्ट में किया था वैसे ही डिवीजन करना है. सो लेट अस डिवाइड. आई एम डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल 2t⁴ plus 3t³ minus 2t² minus 9t minus 12 by this polynomial t² - 3. ओके, सो नाउ दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है. सारे t के टर्म्स जो हैं वो अपनी डिसेंडिंग पावर में अरेंज्ड हैं, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं. नाउ व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड विद t² टू गेट 2t⁴. ये हमने फर्स्ट सम में किया हुआ है, राइट? तो मैं इसको बार बार आपको नहीं बता रहा हूँ. होपिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम दैट प्रीवियस वीडियोस. मैं आपको ये डायरेक्टली बता रहा हूँ कि t² में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2t⁴ आ जाए. सो व्हाट वी विल डू, what to be multiplied with t², so we get 2t⁴. So your answer will be what? You will divide this by t². so यहाँ पे क्या बचेगा? t². this means 2t². so अगर आप इसको 2t² से मल्टीप्लाई करते हैं so you will get what? 2t⁴. is that clear? now t² into 2t² will give you what? 2t⁴. okay, and -3 into प्लस 2t² विल गिव्स यू वॉट? -6t². तो -6t² को हम यहाँ पे लिख सकते हैं -6t². इज दैट क्लियर? नाउ अब हम साइन चेंज करेंगे, राइट? सो प्लस 2t⁴ will become -2t⁴ and -6t² will become +6t². क्लियर? अब यहाँ पे 2t⁴ and -2t⁴ कैन गेट्स कैंसिल्ड, तो हम 3t³ को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं. एंड -2t² एंड +6t² विल बी वॉट? +4t². इज दैट क्लियर? -9t -12 एज इट इज़ हमने कॉपी किया. Now what should be multiplied to t² to get 3t³? अब देखिए t² में हम क्या मल्टीप्लाई करें? what should be multiplied to t² to get 3t³? so क्या मल्टीप्लाई करें हम? 3t³ डिवाइड बाई t² करेंगे. so 3t will be remaining. This means what? We have to multiply this with plus 3t. Okay, so t² into 3t will be equal to what? 3t³. and similarly -3 minus into plus will be what? minus, and 3 into 3t will be what? -9t. तो -9t जो है वो यहाँ पे आ जाएगा. ओके, t की जगह. नाउ अगेन साइन विल बी चेंज्ड. अब हम साइन चेंज करेंगे. सो प्लस 3t³ will be -3t³ and -9t will be what? +9t. नाउ हमारे पास क्या बचता है? ये दोनों टर्म्स जो सेम है बट ऑपोजिट साइंस की हैं, कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट इज रिमेनिंग विथ अस? 4t² - 12. इज दैट क्लियर? नाउ अगेन दिस कैन बी डिवाइडेड बिकॉज दोनों की पावर यहाँ पे भी सेम है. ओके, तो व्हाट विल बी मल्टीप्लाइड विद t² टू गेट 4t²? तो ये बहुत ईजी है, हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो t² इंटू 4 विल बी वॉट? 4t² एंड माइनस इंटू प्लस विल बी वॉट? माइनस, एंड 3 4s are
12. This means what? Again sign gets cancelled, so ये minus हो जाएगा, okay, and this will be what? Plus. So both the terms can get cancelled and remainder is what? 0. अब हम जानते हैं कि remainder 0 है, तो since remainder is equals to 0, therefore we can say that t square minus 3 is what? T square minus 3 is factor of 2t raised to 4 plus 3t cube, okay, minus 2t square minus 9t minus 12, and this is your final answer. So since remainder is coming 4, hence our answer is what? Since the remainder is coming 0, hence we can say that कि ये जो divisor है ये dividend का factor है. Is that clear to you? So I hope आपको ये sum clear हो गया होगा. In next video we will move on to next part. Thank you.